एंजाइटी इज वेरी कॉमन टर्म इन टुडेज वर्ल्ड। आज की तारीख में बहुत सारे लोगों को एंजाइटी होने लगी है, स्ट्रेस ज्यादा रहने लगा है, डिप्रेशन में जाने लगे हैं। लेकिन क्या आप जानना चाहेंगे किस तरह से हम इससे बच सकते हैं और कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। एंजाइटी बहुत ही सिंपल वर्ड है बोलने में, लेकिन ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। सो इस वीडियो में आज आप जानने वाले हैं 10 तरीके जिससे कि आप अपनी एंजाइटी से दूर रह सकते हैं। हाय, मेरा नाम अंकित है और मैं एक वेट लॉस कोच हूँ। पिछले 11 सालों से लोगों को मदद कर रहा हूँ अपने वजन को कम करने के लिए। अभी मैं मिशन मेरा मिशन है 1 लाख से ज्यादा लोगों को मदद करने का, विदाउट गिव अप ऑन देयर फेवरेट फूड। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एंजाइटी है क्या चीज। बहुत ही सिंपल तरीका है। छोटी सी चिंता, छोटा सा डर, छोटा सा भय। हमें छोटी छोटी चीजों के लिए डर होता है, बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए चिंता होती है। और वो चिंता जब बहुत ज्यादा हमारे साथ रहती है, मतलब हमारे घर के अंदर आ जाती है, हमारे दिमाग के घर के अंदर आ जाती है, सो वो हमारे लिए एंजाइटी बन जाती है। एंड वो एंजाइटी धीरे धीरे हमारी शरीर की तकलीफों को बढ़ाता है और धीरे धीरे हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन टर्म है। स्ट्रेस सबको होता है, लेकिन कुछ ऐसा स्ट्रेस होता है जो कि चिंताजनक होता है, कुछ ऐसा स्ट्रेस होता है जो बिना किसी कारण के होता है। तो ऐसे जो बिना किसी कारण के जो चिंताएं हैं, उनको हमें करनी नहीं चाहिए। पहली चीज। दूसरी चीज, हमें ऐसी चिंताओं पे भी नहीं फोकस करना चाहिए जिनका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। राइट। फिर भी अगर हमें ऐसी बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं लाइफ के अंदर जो डेली बेसिस पे हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर, आज के बहुत ही बिजी दुनिया के अंदर हमें परेशान करते हैं, उसकी वजह से चिंता, डर, भय, किसी ना किसी प्रकार में हम परेशान रहते हैं। अगर हम इस समस्या से ग्रसित हैं और इसे हमें समझ में आता है कि हमें चिंता होती है, क्योंकि एंजाइटी जब होगी तो आपको पसीना बहुत आएगा, आपको बहुत ही अनहेल्दी फूड खाने की इच्छा होगी, लाइक चिप्स खाने की इच्छा होगी, नमकीन वाली चीजें आपको ज्यादा खाने की इच्छा होगी, आप बहुत जल्दी गुस्सा करने लग जाएंगे, बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन होएगा, आपको कोई थोड़ा सा भी कुछ कहेगा तो आप इमोशनली ब्रोक्ड हो जाएंगे। तो ये सब कुछ कारण हैं जो आपको दिखाई बताएंगे कि आप एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं या किसी ना किसी प्रकार की आपको एंजाइटी हो रही है। इससे बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसे 10 टेक्निक्स अभी हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं। एंड द लास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। राइट। बने रहिए दिस वीडियो। नंबर 1, टेक अ डीप ब्रीथ एंड फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। आपको एक बहुत गहरी लंबी सांस लेनी है और सिर्फ आज, अभी के ऊपर फोकस करना है। राइट। नंबर 2, प्रोग्रेसिव योर मसल रिलैक्सेशन। क्या मतलब है? आपको अपनी मसल्स को थोड़ा मूवमेंट पे लेके आना है और मसल्स के ऊपर टेंशन लानी है, मतलब थोड़ा उनको हिलाना डुलाना है जिससे कि आपकी मसल वर्क करे। देन थर्ड, कम से कम जब भी आपको ऐसा महसूस हो, कम से कम डीप ब्रेथ लिया आपने, ये किया, इसके बाद तीसरा काम क्या करना है, आपको मेडिटेट करना है और बिना किसी जजमेंट के जो भी विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं उन विचारों को आपको एब्जॉर्ब करना है। सिर्फ उन विचारों को आने देना है, कुछ भी रिएक्शन नहीं करना है। आंखें बंद कर करके 5 मिनट बिना किसी जजमेंट के जो भी मन में विचार आ रहे हैं वो करना है, आप उनको आने देना है। कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं करना। 5 मिनट सिर्फ शांति से आपको बैठना है और जो भी मन में विचार आते जा रहे हैं उनको आने देना है। राइट। चौथा चौथा तरीका है, आप कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, बिकॉज एक्सरसाइज स्ट्रेस एंड एंजाइटी को दूर करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। पांचवा, आपको कैफीन एंड शुगर इनटेक कम कर देना चाहिए, या मैं बोलूंगा बंद कर देना चाहिए। और इसके अलावा जो नमक से ज्यादा चीजें होती है, जो प्रोसेस फूड है, उनको आपको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ये आपके चिंता को और बढ़ाते हैं। और ना केवल ये चिंता को बढ़ाते हैं बल्कि आपके वजन को भी बढ़ाते हैं, मोटापे को भी बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इमोशनल ईटिंग जिसको हम बोलते हैं। राइट। एंड छठा है रिलैक्स इन ए काम एनवायरनमेंट। आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए, बहुत ही शांत भरा, जहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन सा म्यूजिक लगाइए एंड म्यूजिक सुनिए। बहुत ही बेहतरीन तरीका है अपने आप को स्ट्रेस से दूर करने के लिए। सातवां है प्रायोरिटाइज योर स्लीप। बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती है चिंता की वजह से, इसलिए वो चिंता को
लेते रहते हैं और पूरी रात सोते भी नहीं है, या बीच में उठ जाते हैं तो फिर चिंता होने लग जाती है, कभी व्यापार की चिंता, कभी जॉब की चिंता, कभी सेहत की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी फाइनेंशियल, कभी कुछ भी। तो आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे अपना एक टाइम डिसाइड कीजिए, और बेस्ट टाइम है 10 से 11 के बीच में सोना। सो 10 बजे तक आप कोशिश कीजिए कि अपने बेड पे चले जाएं आप सोने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मदद करेगा, राइट। देन 8वां है, ट्राई जर्नलिंग एंड टॉकिंग टू समवन। व्हाट इट मीन्स कि जो भी आपको चिंता हो रही है उसके लिए क्या करना है, आपको लिखना है। उस एक पेपर लीजिए, अपनी डायरी लीजिए, उसमें उस चिंता को लिखिए एंड सोचिए इसके बारे में कि क्या इसका कोई सोल्यूशन है। अगर आपको कोई सोल्यूशन दिखाई देगा तो डेफिनेटली आपकी चिंता दूर हो जाएगी। अगर आपको पता चलता है इसका कोई सोल्यूशन नहीं है मेरे पास, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ये मैं बेकार ही चिंता कर रहा हूँ, ना तो इस तो मेरे को कोई तकलीफ हो रही है इससे, ना कुछ हो रहा है, मैं जबरदस्ती चिंता कर रहा हूँ, तो वो आपको ऑटोमेटिकली दूर करेगा। एंड स्टिल दूसरा इसके साथ में तरीका क्या है, यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड, और ऐसे किसी इंसान से जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, और या फिर आप किसी थेरेपिस्ट की मदद ले सकते हैं। देन 9th पॉइंट है, incorporate relaxation techniques in your life, day to day life, like meditation, yoga, exercise and breathing exercise especially, right? And the finally जो आखिरी पॉइंट है जो मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है बी काइंड टू योर सेल्फ। बहुत बार हम छोटी छोटी ऐसी बातों के लिए अपने आप को बहुत बड़ा दोषी मानते हैं। सो बी काइंड, अपने आप को माफ कीजिए। एंड कभी भी जरूरत लगती है आपको, सो टेक अ ब्रेक, 1 दिन का या 2 दिन का ब्रेक लीजिए एंड अपने आप को रिलैक्स कीजिए, रिजुनेट कीजिए एंड दोबारा से अपने काम पे जुट जाइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सेल्फ केयर एंड मेंटल हेल्थ टिप्स। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।